everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 19 of Advanced Fashion Designing course and our today's topic is about the fashion boards. आज हमारी क्लास नंबर 19 है एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स की और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है फैशन बोर्ड्स। हमें अपनी स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी कि फैशन बोर्ड्स के बारे में बताइए, मूड बोर्ड क्या होते हैं, इंस्पिरेशन बोर्ड्स क्या होते हैं, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फैशन बोर्ड्स होते क्या हैं? फैशन बोर्ड्स को हम आमतौर पर मूड बोर्ड्स भी कहते हैं, इंस्पिरेशन बोर्ड्स भी कहते हैं और इन्हें फैशन बोर्ड्स भी कहा जाता है। इनके 3 मुख्तलिफ नाम हैं और भी डिफरेंट नेम्स हैं इनको, जिन नेम से जो है वो पुकारा जाता है। फैशन बोर्ड्स जो है वो एक आपकी विजुअलाइज कह सकते हैं कि आपकी एक विजुअलाइज फॉर्म होती है जो कि आप थीम अपनी कलेक्शन के अंदर करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, जो कैटेगरी आप बनाना चाह रहे हैं। आपने अपनी ड्रेस कलेक्शंस की क्या कैटेगरी रखी है, क्या थीम रखी है, क्या किस चीज़ से इंस्पायर होके आपने जो है अपनी ड्रेस कलेक्शन को बनाया है। तो ये एक विजुअलाइज फॉर्म होती है इन सब की। अब हम बात करेंगे कि फैशन बोर्ड्स बनाए क्यों जाते हैं, इन सब की ज़रूरत क्या है, फैशन बोर्ड्स बनाने की ज़रूरत क्या है। हम स्केचेस भी बना लेते हैं, हम इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, तो हमें फैशन बोर्ड्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, फैशन बोर्ड्स जो है ये बेसिकली अगर मैं टेक्निकली तौर पर बात करूँ तो फैशन बोर्ड्स आपका एक वो ज़रिया है, आपका एक वो रास्ता है जिसके थ्रू आप व्यूअर्स को, अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जो भी मैंने बात की कि आप फैशन बोर्ड्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसके विजुअल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट से कि हम फैशन बोर्ड्स के थ्रू अपना मैसेज कैसे कन्वे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपनी टीम को। तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ इस बारे में और सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। देखिए, जैसे पहले ज़माने में होता था, पहले ज़माने में लोग किस तरह से पैगाम रसानी करते थे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मैसेज कन्वे करने का मतलब क्या है। मैसेज कन्वे करने का मतलब है पैगाम रसानी। जैसे आमतौर पर हम उर्दू ज़ुबान में बोलें, पैगाम रसानी यानी एक जगह से मैसेज दूसरी जगह तक पहुंचाना, चाहे वो आप किसी एक बंदे तक पहुंचा रहे हो, चाहे वो आप ग्रुप ऑफ पीपल को पहुंचा रहे हो। तो मैसेज कन्वे करने का अगर हम पहले ज़माने की बात देखें तो पहले ज़माने में मैसेज किस तरह से कन्वे किए जाते थे। पहले ज़माने में मैसेज जो है वो अगर आप ने देखे हो तो वो बड़े बड़े ख़त भेजे जाते थे, बड़े बड़े खतूत या फिर कह सकते हैं चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। अगर हम आम अल्फाज में पुराने ज़माने की बात करें तो चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, बड़े बड़े ख़त भेजे जाते थे। फिर थोड़ा सा ज़माना आगे बढ़ा तो पोस्टल सर्विस आ गई आपके पास। पोस्टल सर्विस क्या होता था कि पोस्टल सर्विस में आपने जो भी अपना खत लिखना होता था, अपना लेटर लिखा, अपना खत लिखा, जो भी आपने किसी को मैसेज पहुंचाना है वो लिख के आप पोस्टल ऑफिस जो है वो पहुंचा देते थे और वो जो है वो आगे आपका मैसेज उस बंदे तक पहुंचा देते थे जिसको आपने वो लिखा था। फिर आगे अगर हम अपनी इस डिजिटल एरा की बात करें, आजकल के ज़माने की बात करें, तो आजकल आप घर बैठे आसानी से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, मेनली और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मैसेजिंग ऐप है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है आपके पास, इसके अलावा मैसेंजर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिनके थ्रू आप अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। तो अब ये जो ऐप्स हैं इन्होंने क्या रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? इन्होंने ये रोल प्ले किया कि अगर आप किसी को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप किसी को कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इन ऐप्स के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं अगर किसी को मैसेज करना चाहती हूँ तो मैं मैसेज चाहे वो टेक्स्ट में लिख सकती हूँ, चाहे वो वॉइस नोट बना सकती हूँ, वो करके मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकती हूँ दूसरे सेंडर को, दूसरे रिसीवर को। यानी मैं इसमें सेंडर हूँ और बाकी जो सेकंड साइड पे है वो मेरा रिसीवर है। अब ये जो व्हाट्सएप है इसने क्या रोल प्ले किया कि मैं एक पर्सन हूँ, मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है और कन्वे किसको करना है? उस बंदे को जिसको मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने क्या रोल प्ले किया? एक पाथ का, एक रास्ते का, कि मेरा मैसेज
व्हाट्सएप के रास्ते के थ्रू, एक ऐप के रास्ते के थ्रू, एक ऐप के थ्रू किसी और इंसान तक पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही फैशन बोर्ड्स आपका मैसेज कन्वे करते हैं। फैशन बोर्ड्स आपकी फैशन डिजाइनिंग के अंदर आपके जो फैशन बोर्ड्स हैं या मूड बोर्ड्स कह लें या इंस्पिरेशन बोर्ड्स कह लें, वो आपके मैसेज पहुंचाने का रास्ता है, जरिया है, एक सोर्स है, एक पाथ है जहां से आप अपना मैसेज अपनी टीम तक भी पहुंचा सकते हैं, अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। अब आप किस तरह का मैसेज पहुंचा सकते हैं अपनी टीम को या अपनी ऑडियंस को? फैशन बोर्ड्स के थ्रू। तो फैशन बोर्ड्स के थ्रू अगर आप कोई थीम आपने सिलेक्ट की है या किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर, किसी चीज़ से इंस्पायर होकर आपने अपनी ड्रेस कलेक्शन बनाई है, तो आप वो फैशन बोर्ड्स बना के आप उसके थ्रू अपनी ऑडियंस तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने इस दफ़ा अपनी ड्रेस कलेक्शन के अंदर जो थीम सेलेक्ट की थी वो थी 4 एलिमेंट्स थीम। ओके, 4 एलिमेंट्स थीम हमने सेलेक्ट की थी। अब 4 एलिमेंट्स थीम हमने जो यूज की है उसके अंदर एक मैसेज है, उसके अंदर एक नेचर का मैसेज है, क्योंकि हमने नेचर को जहन में रखते हुए इस थीम को सेलेक्ट किया है। अब हम ये मैसेज जो है वो लोगों तक भी कन्वे करना चाहते हैं, अपनी टीम तक भी कन्वे करना चाहते हैं कि हमने थीम जो है वो किस चीज से इंस्पायर होकर सेलेक्ट की है, क्यों सेलेक्ट की है ये थीम, और इस थीम के थ्रू हम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम फैशन बोर्ड्स को क्रिएट कर लेंगे, हम एक फैशन बोर्ड बना लेंगे अपनी इस थीम का, और हम अपनी टीम को भी दिखा सकते हैं, अपनी ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं कि हमने इस थीम के ऊपर, इस स्टाइल के ऊपर, इस इंस्पिरेशन के देखते हुए हमने अपनी ड्रेस डिजाइनिंग की है। बहुत से लोग समझते हैं कि जी फैशन बोर्ड्स पता नहीं क्या होगा, किस बला का नाम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फैशन बोर्ड्स के अंदर आपकी डिफरेंट इमेजेस होती हैं, आपके स्केचेस हो सकते हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, वो किसी इंस्पिरेशन को देखते हुए, किसी चीज़ को देखते हुए आपने इंस्पायर होके जो है सोचा कि यार ये ड्रेस हम बनाते हैं, तो आपने उसका स्केच बना लिया। तो वो स्केचेस हो सकते हैं, वो फैब्रिक के पीसेस होते हैं, फैब्रिक के स्विचेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट जिससे आपने इंस्पिरेशन लेके जो है अपनी ड्रेस कलेक्शन को बनाया है, या फिर जिसके थ्रू आप अपनी थीम के बारे में लोगों को बता सकें। तो वो सिर्फ इमेजेस होती हैं जिनको आप इकट्ठा कर लेते हैं एक ही फॉर्मेट पे, एक ही कह सकते हैं कि एक ही पेज के ऊपर आप इकट्ठा कर लेते हैं और उसे कहा जाता है फैशन बोर्ड। तो अब हम देखते हैं आगे अपने वीडियो के पार्ट में कि फैशन बोर्ड्स को बनाते किस तरह हैं, और हम अपने इस फैशन बोर्ड के बनाने के जो प्रोसेस में है वो अपनी थीम को ही लेके चलेंगे, जो हमने डिस्कस की 4 एलिमेंट्स थी, हम उसी के हिसाब से अपने फैशन बोर्ड को बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं बताती चलूं कि फैशन बोर्ड्स आप बनाते किस तरह हैं। फैशन बोर्ड्स आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक कस्टम होता है, एक एआई के जरिए होता है। कस्टम ये होता है कि आप खुद से फैशन बोर्ड्स को बनाते हैं, और सेकंड तरीका है कि सेकंड मेथड है कि आप एआई के जरिए भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई टूल्स बहुत ज़्यादा आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, पेड टूल्स भी अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं। तो आप चाहे फ्री टूल्स या चाहे पेड टूल्स का इस्तेमाल करके भी एआई के जरिए भी फैशन बोर्ड्स को बना सकते हैं। तो लेकिन हम जो है इस वीडियो में कस्टम मेथड की बात करेंगे कि आप खुद से किस तरह से फैशन बोर्ड्स को बना सकते हैं, और हम फैशन बोर्ड्स बनाएंगे कैनवा के अंदर। कैनवा एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, एडिटिंग ऐप है, जिसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, वहीं से आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप अब तो कैनवा ने जो है वो डिफरेंट अपनी और फीचर्स जो है वो लॉन्च किए थे, जिसके अंदर उन्होंने लो कोड, कोडिंग और डिफरेंट तरह की उन्होंने चीज़ें जो है डिफरेंट फीचर्स उन्होंने लॉन्च किए थे। तो हम कैनवा के अंदर ही अपने फैशन बोर्ड्स को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप कैनवा ऐप को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पर आगे जाएंगे तो मोर का ऑप्शन है जिसके ऊपर 3 डॉट्स बने, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं फैशन बोर्ड्स लिखकर कि आपने फैशन बोर्ड्स को करना है। मेरे पास पहले से ही मैंने लिखा हुआ था और एक टेम्पलेट पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको नीचे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और खुद से अपने फैशन बोर्ड को बना सकते हैं। साथ ही आप एलिमेंट्स में भी जा सकते हैं, एलिमेंट्स के अंदर आप डिफरेंट सर्चेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी जो थीम है 4 एलिमेंट थीम है, तो हम लिख सकते हैं अर्थ कलर थीम्स, फायर कलर थीम्स,
उनके कलर्स निकाल सकते हैं हम, और यहाँ से पिक्चर्स या ग्राफिक्स आप अपने फैशन बोर्ड में यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अर्थ कलर थीम लेकर सर्च किया है, अब हम फायर कलर थीम लेकर सर्च करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी जो कि जिस पे आपको कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे ग्राफिक्स हैं जो कि आप अपने एडिटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे जो है वो डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप अपना टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं तो वो सर्च कर लें। हम यहाँ पर फैशन बोर्ड बना रहे हैं, मूड बोर्ड बना रहे हैं, तो आप फैशन बोर्ड या फिर आप मूड बोर्ड फॉर फैशन लिख के सर्च कर सकते हैं, और इनमें ढेर सारे टेम्पलेट से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने इस टेम्पलेट को सेलेक्ट किया है, और अब हम इसके अंदर अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इनके अंदर जितने भी पिक्चर्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है, जो कुछ भी ऐड है इसके अंदर एलिमेंट, वो हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट से। आपने जिस पिक्चर को भी रिप्लेस करना आप उसे सेलेक्ट करेंगे, उसे एक बार क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने गैलरी में भी कोई आपके पास पिक्चर है, कोई स्केच है, तो आप उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे फोटोज़ का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, और ये कैनवा की ही लाइब्रेरी है, इसके अंदर डिफरेंट फोटोज़ हैं, आप इनको भी, डिफरेंट इमेजेस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि इधर मैजिक रिकमेंडेशन, सारे सजेशंस भी आई हुई हैं, सजेस्टेड पिक्चर्स भी हैं, तो यहाँ पर आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ फोटोज़ के अंदर मैंने रेड ड्रेस लिख के सर्च किया है, और यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास आ गई थी पिक्चर, जिसमें से हमने एक इमेज को सेलेक्ट किया, उसे ऐड टू पेज किया, और हमारे एक पिक्चर में हमारी जो पिक्चर, हमारी जो इमेज है वो ऐड हो गई है। अब हम इस टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। ये ब्रांड बोर्ड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि ये एक फैशन बोर्ड है। अब यहाँ पर ये एवरी डेविस के नाम से ब्रांड का नेम लिखा हुआ था, हम अपना ब्रांड नेम यानी एज कलेक्शन इस्लामाबाद हमारा ब्रांड का नेम है, तो हम वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसका लेआउट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा एडिट कर लिया और उसको सही तरीके से प्लेस कर दिया। ये देखें, ये हमने इसको सही तरह से इसकी जगह पे प्लेस कर दिया, जहाँ पर हमें लग रहा था कि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर ए बी या ए डी के नेम से, कुछ ए डी के नेम से लिखा हुआ है, हम इसको ए एस के नेम से अपना चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा ए एस कलेक्शन इस्लामाबाद हमारे ब्रांड का नेम है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगो है, हम यहाँ पर अपना लोगो रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो वो व्हाइट कर दिया है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, जब यहाँ पर हम कलर के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ डिफरेंट कलर्स आप कर सकते हैं, तो हमने व्हाइट कलर ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम अपने ब्रांड का लोगो भी ऐड कर देंगे। हम अपनी गैलरी में आ गए हैं, गैलरी के अंदर हमारे कैनवा के ऑप्शन के अंदर ही हमारा लोगो जो है वो था हमारा PNG फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, तो ये हम ले आए और ये इसको इस तरह से प्लेस करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ये हमारा पूरा जो है लोगो उसके अंदर फिट हो गया। अभी हमारा जो ऊपर का टेक्स्ट है ये हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमने कलर के ऑप्शंस में गए, उसमें एरो का ऑप्शन होता है, जब आप उधर जाएंगे या एक साइड पे आपके पास बना होता है प्लस के निशान पे, आप प्लस पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये डिफरेंट वेरिएशंस में कलर्स ऐड कर सकते हैं खुद से भी। अब हमने इस कलर का चेंज करना था तो हम इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट कलर के ऑप्शन है, ये नहीं है कि आप एक कलर सिलेक्ट कर दें और उसी को ऐड कर दें, आप अगर चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो देखिए आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आई हुई हैं, आपको पिक्चर्स के हिसाब से सजेस्ट करे हुए कलर्स। इसके अलावा डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स भी आपके पास होते हैं, ग्रेडियंट शेड्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कलर्स जो भी आप ऐड करेंगे, जिस कलर का भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, जिस कलर की पिक्चर ऐड करेंगे, वो आपके थीम के हिसाब से होनी चाहिए। आप जिस थीम के ऊपर, जिस इंस्पिरेशन को लेकर आप काम कर रहे हैं, जिस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने कलर्स को ऐड करना है, ऐसे ही रैंडमली कलर्स को ऐड नहीं कर देना है। अब ये मुझे ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको चेंज कर दिया, आप चाहें तो इसे बाद में चेंजिंग भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा जो चीज़ ऐड कर दी एलिमेंट वही एक बस आपका जो है ना कंफर्म हो गया। आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हमने भी यही किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। ये देखें आपके पास ग्रेडियंट कलर्स के कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास कलर्स के होते हैं। आप जो चाहें अपनी थीम के हिसाब से यूज कर सकते हैं कलर्स जो कि आपकी थीम में होंगे, जो कि आपके डिजाइन के कलर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लोगो जो है वो फुल जब हमने स्क्रीन पे लगाया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको कोशिश की कि इसको हम कॉर्नर्स इसके राउंड करके और हम इसको प्लेस करने की कोशिश करें, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में मसला आ रहा था। तो फॉर्मेटिंग के इशू की वजह से जो है वो मैंने इसको फिर बाद में बिल्कुल एग्जैक्ट छोटा करके लोगो कर दिया था। ये देखो मैंने डिलीट करा है और दोबारा से मैं इसको लेकर आई हूँ और मैंने इसको फॉर्मेटिंग उसकी करके तो इस तरह से उसको प्लेस कर दिया, क्योंकि वो मुझे उस तरह से बुरा लग रहा था, वो पूरा जो है ना इमेज में आ रहा था। अब हम इस पार्ट को अपने चेंज करेंगे। हमने इस पार्ट पे जैसे ही क्लिक किया वो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा स्किन कलर था इसको मैंने चेंज कर दिया है। डिफरेंट आपके उसी तरह ग्रेडियंट कलर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपनी थीम के मुताबिक। हमारी थीम थी एयर, वाटर, अर्थ, फायर, चारों एलिमेंट्स हैं। चारों एलिमेंट्स के आप देख सकते हैं कलर्स आपको हमारे पूरे फैशन बोर्ड में दिख रहे होंगे। अब ये ग्रीन कलर भी जो हमने ऑलिव ग्रीन कलर यूज किया था ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने भी इसको बाद में भी चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक एक स्टेप साथ साथ करके बता रही हूँ। ये हमने एक बिल्ट इन टेम्पलेट लिया था, यानी कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स मौजूद थे, हमने उनका यूज़ किया था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप अपनी पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि आपने ये जो एक हमारे पास इंटरफेस है, एक शीट है, एक शीट के अंदर आपने 5 to 8 इमेजेस ऐड करनी है। मैक्सिमम आप 6 to 7 कर सकते हैं। अब हमने एक जो पिक्चर्स हमारी थी हमने उनको सेलेक्ट किया, उनके ऊपर क्लिक किया, वो सेलेक्ट हो गए। उनको रिप्लेस किया हमने ब्लू वाइट कलर लिख के, ब्लू वाइट थीम लिख के, जो हमें पिक्चर अच्छी लगी वो हमने इधर ऐड कर दी। इसी तरह हम बारी बारी आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फोटोज के ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपकी गैलरी में आपके पास पिक्चर्स हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपकी फोटोज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। अपनी थीम कोई भी कलर आप लिख के सर्च कर सकते हैं अपनी थीम के हिसाब से, और कोई भी इनमें जितनी भी ढेर सारी पिक्चर्स हैं कोई भी पिक्चर आप यूज कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगी, ऊपर एक पिक्चर है, ये ग्रीनरी पिक्चर है जिसमें ग्रीनरी है और बहुत सारी ट्रीज हैं, साथ में सूरज भी दिख रहा है। तो मैंने इस पिक्चर को जो है वो सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करूंगी ऐड टू पेज हो जाएगा और ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये कलर्स के जो ऑप्शंस हैं, जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑप्शंस होते हैं आपके, जो आपने अपने ड्रेस डिजाइनिंग के अंदर, ड्रेस कलेक्शन के अंदर जो आपने फैब्रिक के कलर्स यूज किए हैं। तो जो हमने फैब्रिक के कलर्स यूज किए हैं, ये देखें मैं बारी बारी एक एक को सिलेक्ट कर रही हूँ और कलर्स को ऐड करती जा रही हूँ अपनी थीम के हिसाब से जो हमने ड्रेस के कलर्स सेलेक्ट किए। अब ये बारी बारी मैंने सारे ऐड कर दिए। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, बट 4 to 5 फैब्रिक स्विचेस यानी फैब्रिक के कलर्स ऐड करना मैक्सिमम होता है। अब मैंने इस टेक्स्ट को भी चेंज कर दिया है। इस टेक्स्ट को मैंने नाम दे दिया है 4 एलिमेंट्स थीम। आप अपने फैशन बोर्ड के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट जगह पर इमेजेस अपनी ऐड कर सकते हैं, अपने स्केचेस आपने बनाए हुए हैं ड्रेस के तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इसी तरह से फैब्रिक के कलर्स हैं तो आप अपने फैब्रिक के कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप अपनी थीम को जो आपने एक्सप्रेस करना है वो आप उसके हिसाब से वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, अपने ब्रांड का लोगो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया। अब ये जो पिक्चर्स के नीचे हमारा टेक्स्ट लिखा है, मैंने इस कलर को भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट कलर को। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिससे आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट भी, और कलर आपके पास ऑप्शन है तो आप डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैक कलर ऐड कर दिया। अभी जो क्लाउड सॉफ्ट लिखा था इसको मैंने एडिट कर दिया टेक्स्ट को, और इधर ऐड कर दिया एएस कलेक्शन इस्लामाबाद, अपने ब्रांड का नेम। आप चाहें तो कोई भी अपनी थीम के हिसाब से जो आपकी थीम को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स, वो आप यूज कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया था उसकी अलाइनमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसको मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी। पहले जितना भी टेक्स्ट था एडिशनल टेक्स्ट था इसको मैंने रिमूव कर दिया, मैंने इधर कुछ ऐड नहीं करना था। अगर आप करना चाहें तो अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना था तो मैंने इसको सिंपली रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे फिर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और आप उधर से कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर दी, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है कि वो ज़रा अच्छा सा लगे, खूबसूरत लगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फैशन बोर्ड जो वो रेडी हो चुका है। एक और मैं बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ये फैशन बोर्ड जो है वो मैंने मिक्स थीम यानी मिक्स एलिमेंट्स को इकट्ठा करके सारे जो हमारे 4 एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, वाटर, फायर, चारों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके मैंने एक ही बोर्ड बनाया है। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप अपने ब्रांड के लिए एक अलग बनाएंगे, आप एक पूरा पीडीएफ के फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको पीडीएफ फॉर्म में बनाएं, डिफरेंट इसके पेजेस बन जाते हैं, आप वो बनाएं। आप पहले अपना ब्रांड का एक पूरा बनाएंगे जिसमें आपके ब्रांड के लोगों के जो भी कलर्स हैं, जो भी थीम है आपके ब्रांड की, आप वो ऐड करेंगे और उसका एक अलग फैशन बोर्ड बनेगा, एक मूड बोर्ड बनेगा। फिर उसके बाद सेकेंड पेज पे आपका थीम का, जैसे हमारी 4 एलिमेंट्स थीम थी तो हमारी 4 एलिमेंट्स थीम में 4 थे, तो चारों एलिमेंट्स के अलग अलग बनाएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।